please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लपेटे में नेताजी में आप सभी का स्वागत है। आज खास मेहमान भी हैं हमारे साथ, नेताओं में और कवियों में तो खास हैं ही। मंच पर मौजूद हैं गौरव चौहान, चिराग जैन, सरदार प्रताप फौजदार और विनीत पांडे। लपेटे में लिए जाएंगे बीजेपी से गोपाल अग्रवाल जी, कांग्रेस से राजीव त्यागी जी। आज पहली बार हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से जूही सिंह जी। स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले लपेटे में आ रहे हैं कृष्ण कन्हैया जैसा। कितने भोले हैं आप गोपाल जी, बिल्कुल। बस ऐसा बुरा ये लगता है कि रुक्मणी के बगैर चले आते हैं। सावधान हो जाइए, आगाह कर रहा हूं, सुनिएगा। मंच भी ध्यान दे। स्वागत गौरव। कि 2019 नहीं है ज्यादा दूर, सुनो 2019 नहीं है ज्यादा दूर, सुनो ठीक ठाक अपना कराओ ट्रैक मोदी जी। या तो कर लो हिमालय जाने की तैयारी, आप पोटली में चने ही कराओ पैक मोदी जी। या तो कर लो हिमालय जाने की तैयारी, आप पोटली में चने ही कराओ पैक मोदी जी। अमित से कहो गाड़ी पंचर क्यों हो रही है, अमित से कहो गाड़ी पंचर क्यों हो रही है। अब खुद ही आप लगाओ जैक मोदी जी। और धीरे धीरे साथी सब साथ छोड़ने लगे हैं। एनडीए का डीएनए चेक कराओ मोदी जी, एनडीए का डीएनए कराओ चेक मोदी जी। त्रिपुरा क्यों भूल गए? नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, 22 प्रदेशों में सरकार है, फिर भी आप भूल जाते हैं। कुल मिलाकर 19 संसदीय सीटें हैं वहां पर। नहीं, एक बात, एक सेकंड बोल लूं। मेघालय में आप पे क्या था? मेघालय में हमारी सरकार है, था क्या है, अभी है। दो के 22 वहीं बनाए ना, तो जी। इनका गठबंधन हो गया तो कौन आएगा सत्ता में? भाजपा कैसे आएगी सत्ता में? कांग्रेस भी खूब नशे में घूम रही है कि शायद हम आ जाएंगे। नहीं, अब सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं सब। लेकिन एक मैं इंडिकेटर देता हूं आपको, कौन जीतेगा जी। कि लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं 19 में इस बार कौन जीत पाएगा। लोग अपने अपने अंदाजा लगा रहे हैं। आप वास्तव में त्यागी जी कुछ अंदाजा लगाने लग गए। आप क्यों अंदाजा लगा रहे हो? नहीं आ रहे हो। कि लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं 19 में इस बार कौन जीत पाएगा। और कोई एनडीए जिताता है, कोई यूपीए को, कोई कहे थर्ड फ्रंट बाजी मार जाएगा। सही बात है। वाह, सब अपनी अपनी कह रहे हैं। मैंने कहा क्यों अटकलों में लगे हुए हो, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक इंडिकेटर दे देता हूं, काम खत्म। उस पर देख लेना आप कि मैंने कहा कि अटकलों में क्यों लगे हुए हो। आजमाया हुआ एक नुस्खा काम आएगा, और सिर्फ उसकी हरकतों पे ही राखिए ध्यान। जो जीत रहा होगा वहां पासवान जाएगा। गोपाल जी, प्रश्न मेरा ये है कि जो साथी साथ चले थे हाथ पकड़ के शुरू से, वो अचानक से टूट रहे हैं, तो कोई तो कमी अपनी रही होगी। उस पर एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि टीडीपी ने क्यों कर सरकारी हिस्सेदारी छोड़ी। शुरुआत यहां से है। टीडीपी ने क्यों कर सरकारी हिस्सेदारी छोड़ी। शिवसेना भी करती रहती है निंदा थोड़ी थोड़ी, हर बाजू उगड़ी दिखती है ये कैसी चादर ओढ़ी। यूपी में भी पुणे बन गई बुआ भतीजे की जोड़ी। सारे दोस्तों, हाँ मजा लो। कि हर बाजू उगड़ी दिखती है ये कैसी चादर ओढ़ी। यूपी में भी पुणे बन गई बुआ भतीजे की जोड़ी। सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो। अभी तो सरकार कमजोर चल रही है, तब तो सुन लो कि यूपी में भी पुणे बन गई बुआ भतीजे की जोड़ी। सारे दोस्तों से दुश्मनी बना ली, सारे दोस्तों से दुश्मनी बना ली, ये कैसी नींव डाली। बदलने लगे रंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। साइकिल पे चला ली है जोड़ी।
पिछले बार साइकिल की जोड़ी बनी थी, इस बार इनकी जोड़ी बनी है। घोड़ी तो है ही नहीं उसके पास। आप क्या करोगे घोड़ी का और क्या करोगे घोड़े का? पहले बात सुनो इस जोड़े का। मैंने तो ये देखा था कि अभी इलेक्शन हुए जो यूपी के, तो वो आप वहाँ हारे क्या? मैंने वो जोगी जी, पहले बड़े योगी जी, बड़े वो रहते थे, हाँ वो जोगी हो गए अब तो। तो वो बड़े प्रसन्न रहते थे, तो लेकिन मैंने उनकी लालटेन बुझी देखी गोरखपुर हारने के बाद में। तो मैं आपसे एक आशंका जता रहा हूँ, सुने कि गोरखपुर क्या हारे मोमबत्ती बुझ गई, बुझ गई। गोरखपुर क्या हारे मोमबत्ती बुझ गई, जश्न वाली साल को पछतावा बना लिया। एक साल का जश्न मना रहे थे, तो जश्न मना नहीं है ढंग से, जश्न वाली साल को पछतावा बना लिया। और सत्ता के घमंड और मासूमों की मौत ने लोगों को दहकता हुआ लावा बना दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह सरदार जी वाह। कि 5 स्टार जैसी फीलिंग लिए घूमते थे। 5 स्टार जैसी फीलिंग लिए घूमते थे, एक झटके में ही देसी ढाबा बना दिया। बहुत अच्छे। 5 स्टार जैसी फीलिंग लिए घूमते थे, एक झटके में ही देसी ढाबा बना दिया। और भाजपा ने तो योगी को राजा बनाया, किंतु अब जनता ने राजा का बाबा बना दिया। तो मैं अपनी आशंका बता रहा हूँ आपको, सुने नहीं आगे की के गोरखपुर के योगी जैसा, भविष्य की बात बता रहा हूँ आप, के गोरखपुर के योगी जैसा सबका मुंडन हो जाए, गोरखपुर के योगी जैसा सबका मुंडन हो जाए। और कहीं भाजपा का 19 में अलख निरंजन हो जाए। देखो, एक बाई इलेक्शन अगर हारे, एक बाई इलेक्शन हारे तो आप इतने प्रसन्न हुए घूम रहे हैं कि आशंकाएं शंकाएं सब हमारे ऊपर डाले। हम नहीं, इनसे कहो आप। नहीं हमसे 22 प्रदेश हारे, केंद्र हारे जी, तब भी मस्त घूम रहे हैं। तो ये तो प्रजातंत्र का खेल है। आया प्रजातंत्र, देखिए, आया कई साल बाद। फौजदार साहब, हार जीत तो विधियात, सब उसने चुन रखा है, किसको कब जिताएगा, किसको कब हराएगा। ये तो ब्रह्मज्ञानी हो गए भैया। और देखिए, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान ब्रह्म ज्ञान का ही देश है। ब्रह्मास्मि तुम ब्रह्मास्मि, इसी का देश है ना। तो दिनकर की 4 कविता 4 लाइन पढ़ देता हूँ। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ जाते हैं, वह जिधर चाहती काल उधर मुड़ राजीव जाते जी, हैं। मैं तो पूछता हूँ राहुल जी से कि पुराणों वेद ग्रंथों का हमें कुछ सार सिखला दो। अभी उन्होंने कहा कि हम पांडव हैं, बीजेपी वाले कौरव हैं, कि पुराणों वेद ग्रंथों का हमें कुछ सार सिखला दो। महाभारत का जितना ज्ञान है हमको भी दिखला दो। वो बड़ी आसानी से खुद को बताया पांडव तुमने, बिना कागज को देखे पांडवों के नाम बतला दो। देखिए, दिनकर साहब ने कहा है, से धूप धाप पानी पत्थर, पांडव कुछ आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, देखे आगे क्या होता है। और जो मैंने लिखा है, नफरत हिंसा और पाखंड तुम फैलाते हो, नफरत हिंसा और पाखंड तुम फैलाते हो, मेरे प्यारे देश में आग तुम लगाते हो, सींचा है जिस चमन को शहीदों ने अपने खून से, उस चमन को आज तुम फूलों की जगह कांटों से सजाते हो। मैं पिंजरे का पंछी नहीं, मैं पिंजरे का पंछी नहीं, एक शाश्वत विचार हूं। मैं आजादी, सत्य, मानवता और अहिंसा की बयार हूं। तुम्हारे हथौड़ों, गोलियों, तोपों के आगे मैं प्रेम की एक फुहार हूं। तानाशाहों के मुक्तों को धूल दूषित करने वाला एक औजार हूं। व्यवस्था परिवर्तन, क्रांति और शांति जिसमें हो जाए, मैं वो एक विचार हूं, मैं एक विचार हूं। इनको कभी वहीं बिठा देते आप, कभी राजनीति तो वही मैं कह रहा था, गोपाल जी कभी तो हो जाते। लेकिन सर बात हुई, मैं जवाब दे दूं उसका भाई साहब। भाई साहब,
हम यहाँ पकौड़े तलने नहीं आए। फूका है बिगुल यदि युद्ध जीतने के लिए, पूरे मन से तो ये प्रयास लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे। खुद को कहा है गर पांडव तो जान लीजिए, 12 साल का तो वनवास लेना पड़ेगा। आदमी प्लीज, बहुत बढ़िया। बढ़िया है भाई। खुद को कहा है गर पांडव तो जान लीजिए, 12 साल का तो वनवास लेना पड़ेगा। अभी इस काल के हैं 4 ही तो साल हुए, अभी इस काल के हैं 4 ही तो साल हुए, 9 बरस अभी अवकाश लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे। और समर्थन अंतिम पंक्ति पे आपका विशेष चाहिए। अभी इस काल के हैं 4 ही तो साल हुए, 9 बरस अभी अवकाश लेना पड़ेगा। और ये भी याद रखिए कि 12 साल बाद फिर 1 साल अज्ञातवास लेना पड़ेगा। 1 साल अज्ञातवास। देखिए, आपने कविता पढ़ी, पांडव और कौरवों का जिक्र हो रहा है। जैसे ये कहते हैं ताली ठोको, ऐसी मेरी बात पे भी ठोक देना भाई, अगर ठीक लगे तो। देखिए, नहीं लेकिन ठोक देना। नहीं, अच्छी लगे तो ठोक देना, नहीं तो नहीं। नहीं, कांग्रेस को तो बिना कहे ही ठोक रहे हैं लोग। फिर दिनकर सुना देता हूं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों को गले लगाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं। राजीव भाई, दरअसल बाकी है। राजीव भाई बड़े भाई हैं, लेकिन कांग्रेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, कभी वो आप लोग की जगह पूरी ले लेते हैं, कभी हमारी ले लेते हैं। तो साथ तो हमारा है, लेकिन समय ये ले लेते हैं। अच्छा, आपने किसकी जगह आप जूही उस सिंह जी? जगह की बात कर रही हैं? उत्तर प्रदेश में आग को लेके डूब गए थे। अच्छा, जूही सिंह जी। देखिए, जूही जी ने बहुत बड़प्पन दिखाया और मैंने अखिलेश जी का बयान भी सुना। उन्होंने कहा मैं हमेशा बड़ा दिल रखूंगा, और कांग्रेस से लेके बसपा से भी उन्होंने कहा कि बड़ा दिल रखिए। तो गठबंधन हमेशा बड़े दिल से होते हैं। चलिए। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब। दिल बहलाने वाले में ख्याल अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। नहीं, सुनो राजीव, मायावती जी, उनकी बुआ जी तो उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली भी छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है। करोगे कैसे? मैं बुआ आप जी एक पे आता काम हूं। करो, ये शो जब आगे बढ़ेगा, इनसे तो गालिब का दीवान निकालो और इनसे रस्म रथी। चलिए, मैं बुआ जी पर आता हूँ। मतलब आपकी पार्टी के नेता आजम खान जी का भी बयान सुना, खुश नहीं है वो सब कुछ, लेकिन आपने जो कृपा कर रहे हैं ना एक दूसरे पर, तू मेरे ऊपर कृपा कर, मैं तेरे ऊपर कृपा करूँ, ठीक है? तो आज मायावती जी क्या कह रही है, सुनिएगा, आनंद लेना। काशी राम की दुलारी, पिछले सभी इलेक्शन हारी, मैं तो ठहरी अबला नारी, हाथी पर चढ़ गई उधारी, मोदी भाई का ही नतीजा मिल गया, बुआ जी को भतीजा मिल गया, बुआ जी को भतीजा मिल गया। बाबा भीम का भी नारा था लगाया, वोट दलितों का भी काम नहीं आया, चाय वाला जाने कैसे बन गया हीरो, मेरे खाते में तो आया बस 0। कितनी कृपा हो रही है अब, मेरे खाते में तो आया बस 0। शायद किस्मत ही थी खोटी, मुझको मोदी दे गया गोटी, बन गई राजनीति में छोटी, तरसी थी मैं 2-2 रोटी, अब तो बर्गर के संग पिज्जा मिल गया, बुआ जी को भतीजा मिल गया। बढ़िया पिज्जा दिलाया भाई। अब आजा चिराग। बुआ भतीजा नहीं, लेकिन दोस्ती में एक उसूल है हम लोग, नो सॉरी नो थैंक यू, नई शुरुआत है। अच्छा जी, चलिए भाई साहब, एक बार प्राण निकल गए, उसके बाद भी शुरुआत खत्म नहीं हुई है। चौहान साहब, सबके प्राण चौहान निकल गए, तीनों के प्राण साहब, निकल चौहान गए। साहब तवज्जो चाहूंगा आपकी। जी, इरशाद। देखिए, आपने गठबंधन जिसको जो याद होगा वो ही बोलेगा। जी, जी, जी। अब जिसकी पैदाइशी गोलवलकर से हुई हो, दिनकर को क्या जाने। तो मैं तो देखिए, एक बात सुनिए, अब सुन लीजिए गोपाल जी, साहब, वैसे चार कभी पंक्तियां भाजपा आप के भी याद गठबंधन कर में भी लाते। तंज कस दिया करिए। इतनी बेइज्जती भाजपा के बहुत सारे गठबंधन है। बोला कि अज्ञातवास था 13वां वर्ष,
उसके बाद भी महाभारत का युद्ध जीतना पड़ा था, लड़ना पड़ा था। तो फिर अगर आप जनता के दरबार में तैयारी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो कैसे आप महाभारत का युद्ध कौन सा ईवीएम पे हो रहा है भाई साहब, जीत जाएंगे। सुन लो, ये जब ये हार रहे थे तो ईवीएम चिल्ला रहे थे। सुन लो पूरी बात को। अब एक गोरखपुर सीट हारने पे तुम्हारे राम माधव भी कह रहे हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए। और गोपाल जी सुनो, कांग्रेस क्यों नहीं ईवीएम के लिए बात कर रही? एक हार में ही बैलेट पेपर मांग गए। मजे ले लेना भाई साहब। देखो आपने दिनकर जी सुनाया हमें बहुत देर, अब थोड़ी देर सुन लो कि खुद को पांडव कहने वाले इतना जान नहीं पाते, जनता पांचाली है इसका चीर हरण नहीं करवाते, शिखंडियों की फौज देखकर भीष्म नहीं मरने पाते, और मनमोहन को अपमानित कर युद्ध नहीं जीते जाते। तुमने कौरवों की नीति अपना ली, तुमने कौरवों की नीति अपना ली, दुखी है पांचाली, ना हारो पुणे जंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवार। तो फिर दिनकर कोट करता हूँ, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाई साहब वो 1 लाख लोगों के प्रश्न नहीं था, मेरा प्रश्न एक आदमी का था। इनके अंदर अवतार ले लिया है, तो कभी कौरव बन गए, कभी दिनकर बन गए, कभी अपना आप कांग्रेस तो बन के दिखाओ। गांधी जी के गुण गा रहे थे। अवतार भी एक बेहतर व्यक्ति ने लिया मेरे अंदर, नेगेटिव ऊर्जा का व्यक्ति तो नहीं थे दिनकर। देखो ये आप चिंता मत करो त्यागी जी, मैं आपके संग हूं। आज हम रश्मि रथी के अखंड पाठ में आए हैं। हाँ नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपने अभी महाधिवेशन किया, के साथ हो क्या है? 2G घोटाले को घोटाला नहीं मान रहे क्या? मुझे नौकरी नहीं दी थी इनने। तो एक ही बात कहूंगा, एक सेंटेंस कहूंगा भाई साहब, फौजदार साहब, एक ही सेंटेंस कहूंगा, सिंह इज किंग। भाई साहब हमारे मानने का क्या है? आपने कॉमनवेल्थ उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई नहीं किया? भाई साहब हमने तो व्यापम में भी नहीं किया था, हमारा क्या है? राफेल डील भूल गए, राफेल डील और अमित शाह जी के बेटे की आमदनी भूल गए। गोपाल जांच करा लीजिए। गोपाल जी आप ऐसा लग रहा है कि आप फील्ड से बाहर खेल रहे हैं आज। फील्ड में आओ, आज इनका थोड़ा सा 2G का लाओ। नेटवर्क हाँ 2G का नेटवर्क पकड़ नहीं रहा आपका। इनको फील्ड में लेके आओ। फील्ड में आओ। तो मैं कांग्रेस की प्रशंसा करना चाहता हूँ जो कितनी की देर कर है, लोगे? लेकिन एक बात सुन लो, और बहुत बढ़िया करूंगा। हाँ चलिए अब मैं मानता हूं कि आपका IQ बहुत ऊंचा है, और मैं डायरेक्ट हाथ न करके एक तंज कहने वाला हूं, मैं आपको समर्पित करता हूं। शेष जी सुने कि कांग्रेसी महाधिवेशन से उठाए ज्वार। कितने लोग जुटाए थे उसमें अभी, जिसमें हमारे सिद्धू जी बोल रहे थे, इंक्लूडिंग सिद्धू। जब आपने ज्वार की बात कह दी तो ज्वार ही था। हाँ तो कांग्रेस, अच्छा इसका मतलब पता इनको भी नहीं है। बस ये ज्वार जो है ना बाजरा की तरफ ये ज्वार कह रहे हैं, इनको भी बाजरा ही पता है। हाँ, कांग्रेसी महाधिवेशन से उठाए ज्वार, 19 तक देश में महाप्रचार जाएगा। अब तो ज्वार उठ गया आपका, बहुत आनंद आ रहा है, और कांग्रेसी फूले फूले घूम रहे हैं, बहुत भीड़ आ गई। दिनकर याद करके आ रहे हैं। हाँ कि 19 तक देश में महाप्रचार जाएगा, और कितना हो गहरा चुनाव का समुद्र, किंतु अब के है मजबूत बेड़ा पार जाएगा। संभालना, 1 मिनट, अरे 1 मिनट सुनो, अरे सुनो, समझ में आ जाए ऐसा। अभी वो हंस रहे हैं, समझ में आ जाए तो आप हंसना। सुन लो कितना इटली में जाएगा कि हिंदुस्तान में रहेगा? सुनो दिल्ली से चिंता ना करो। हाँ आ जा, लेकिन आप खेल आप अभी भी बाहर ही रहे। स्टेडियम कितना हो गहरा हो चुनाव का समुद्र, किंतु अब के मजबूत बेड़ा पार जाएगा। बहुत अच्छे से कांग्रेसी जीत साफ साफ दिखने लगी है। मुझे तो दिख रही है भाई। हाँ सुनिए, कांग्रेसी जीत साफ साफ दिखने लगी है, देख लेना आपका न बार खाली जाएगा। और ज्यादा तो पता नहीं, पर इतनी गारंटी है कि इस बार आपसे वो नोटा हार जाएगा। चलिए राजीव जी
आपकी मन की बात कह रहा हूँ। अधिवेशन में जो कॉन्फिडेंस देखा मैंने, वो वही कॉन्फिडेंस था जो 3 चुनावों से पहले भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे वैसा ही लगा। उस ओवर कॉन्फिडेंस में राहुल जी क्या कह रहे हैं कि माया अखिलेश है राजी, है साथ में सिद्धू पाजी। माया अखिलेश है राजी, है साथ में सिद्धू पाजी। मेरी किस्मत खोल रही है, माँ हिंदी बोल रही है। मेरी किस्मत खोल रही है, माँ हिंदी बोल रही है। आने दो इलेक्शन फिर से खाट लगा दूंगा, मैं राहुल हूं मोदी की बाट लगा दूंगा। पंक्तियां तो आपके लिए हैं सर, लेकिन जवाब आप दोनों को देना है। अभी अभी ये कह रहे थे वो बैलेट पे चुनाव कराने की बात आप कह रहे हैं। अभी पंक्तियां सुनिएगा सर, आप भी ध्यान से सुनिएगा, जवाब आपको देना है। ईवीएम से चुनाव हो रहे तो पक्ष में है, बैलेट पे हो तो परिणाम जाने क्या होगा। ठप्पा कहीं ऊपर या नीचे पड़ जाएगा तो फाइनल नतीजा फिर राम जाने क्या होगा। वाह वाह वाह, अच्छा है। तंत्र मंत्र टोने टोटके वाला भी कोई यदि जादू न चला तो अंजाम जाने क्या होगा। और 4 साल में तो 10 सीट कम हो ही चुके, ऐसे में ये सोचिए मुकाम जाने क्या होगा। उपचुनावों का जो रिजल्ट आया है उस पर कांग्रेस और सपा बसपा को इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने बांग्लादेश और भारत का जो अभी T20 मैच देखा, तो मैं तो ये कह रहा हूं उस मैच को और इन चुनावों को मिलाइए और फिर मजा लीजिए। त्यागी जी कि हाथी चढ़ा साइकिल पे, हाथी चढ़ा साइकिल पे, ये अजब कहानी है। कांग्रेस फोकट में आज क्यों दीवानी है? हाथी चढ़ा साइकिल पे, अजब ये कहानी है। कांग्रेस फोकट में आज क्यों दीवानी है? और 18 ओवर तक उपचुनाव जैसा था, आखिरी 2 ओवर में मोदी लहरानी है। राजीव जी मैं आपको छोड़ता हूँ, भाई साहब बहुत देर से आउटर खेल रहे हैं। हाँ। इनको लेके आते हैं सिंगल। हाँ, इनको बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, और प्रश्न सही हो तो एक हिंदुस्तानी का जवाब मांगता हूँ आपसे। हाँ। कि अपमानित होना पड़ता सैनिक के खून पसीने को, प्रणाम करता हूँ। अपमानित होना पड़ता सैनिक के खून पसीने को, रोक नहीं पाए हैं अब तक उग्रवाद के कीने को। ISIS ने मरहूम किया बेटों के जीने को, धरकर का चाटेंगे क्या हम इस 56 इंची सीने को। धरकर चाटेंगे क्या हम इस 56 इंची सीने को। खाली भाषणों में पीट पीट ताली, खाली भाषणों में पीट पीट ताली, ये फोटोएं खिंचाली, ये बातों के दबंग भाइयों, पूरी राजनीति होगा। जवाब दीजिए भाई साहब। देखिए, अगर पूरे विश्व को आप देख लें, पूरे विश्व में आज भारत की छवि क्या है और क्या सीरिया थी? का जवाब दे दो बस। पहले नहीं, इतना सा सीरिया, जो सीरिया में भी जो 4000 लोगों को बचा के लाए थे, जिस तरह से वहां से निकाल के लेके आए, और केवल भारत के ही देश के नागरिकों को नहीं, विश्व के कई प्रदेशों को। विश्व में भारत की जो स्थिति है वो नहीं है जो मनमोहन सिंह जी के सामने थी। प्रश्न कोई जवाब मैं जवाब देता हूँ। नहीं, वास्तव में देखिए- स्थिति सुधर गई है। आपकी ही वजह से पुतिन फिर से राष्ट्रपति बन गया। वैसे अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये कांग्रेस भाजपा बहुत देर से खेल रहे हैं यार। जूही जी बैठी हुई हैं। अब बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ, लोग उसको अपने तरीके से देख रहे हैं और मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ। दिखाइए। ढंग से देखियो के बुआ की गोद में भतीजा जाके बैठ गया था। बढ़िया बढ़िया। के बुआ, देखो जूही जी एकदम प्रसन्न हो गई है। बुआ की तरह। बुआ की तरह लगी हैं आप मुझे। कि बुआ की गोद में भतीजा जाके बैठ गया तो ढेर सारा प्यार और दुलार दिया बुआ ने। बहुत अच्छा, ये बढ़िया है, ये अच्छा है भाई। गजब गजब गजब, वाह। कि बुआ की गोद में भतीजा जाके बैठ गया तो, आप मुस्कुराओ मत, आप पे आ रहा हूँ गोपाल जी में। हाँ, मैं अपने तरीके से कि बुआ की गोद में भतीजा जाके बैठ गया।
ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्यार और दुलार दिया बुआ। वो माँ ही होती है यार, बाप की बहन माँ। यार तुम्हें रिश्ते तक पता नहीं है, हद हो बीजेपी वाले हो। और पूरी दुनिया में इमेज बना रहे हैं हमारी। इमेज पूरी दुनिया में बना रहे हैं। हाँ यार, के ढेर सारा प्यार और दुलार दिया बुआ ने, और जीत का गणित जोड़ भाग भी बता दिए हैं। जीत का गणित जोड़ भाग भी बता दिए हैं, सांसद जिता के उपहार दिया बुआ ने। जी अब ज्यादा उत्साह में आ गई, मुझे बोलने तो दो। हाँ बुआ पहले ही बार फेल कर दी। क्या गोरखपुर सीट को हलक में से खींच लिया। क्या खींचा है? हाँ हलक में से? वापस लो वापस लो वापस लो। गोरखपुर सीट को हलक में से खींच लिया, सत्ता का घमंड फटकार दिया भुआ ने। बहुत अच्छा। सत्ता का घमंड फटकार दिया भुआ ने, और योगी जी को योग शीर्षासन करा दिया है। योगी जी को योग शीर्षासन करा दिया है, और भाजपा का भूत भी उतार दिया भुआ। बहुत अच्छा। भाजपा का भूत भी उतार दिया बुआ। अब क्या है कि जीत के बाद में, और अखिलेश वहां गए थे बुआ जी के यहाँ, तो वो दृश्य क्या रहा होगा। अभी नौ दुर्गा चल रही हैं हमारे क्षेत्रों में, लांगुरिया कहे जाते हैं, शायद आप जानते होंगे। मजा लेना मेरे बच्चे हो। अरे नाचे लांगुरिया, बहुत अच्छे। अरे नाचे लांगुरिया, मोर बन नाचे लांगुरिया, नाचे लांगुरिया, उछल के नाचे लांगुरिया, माया भुआ के भवन में मोर बन नाचे लांगुरिया। शेष जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। देखिए, एक तो भतीजा इस लायक भी होना चाहिए कि बुआ इतना प्यार दुलार करे, और दूसरी बात है कि किसी नारी को फिर अपशब्द नहीं कहने चाहिए, जैसे योगी जी ने कहे, तो बदला तो फिर लिया ही जाएगा ना। अरे यार, अखिलेश जी तो गठबंधन करने लगे तो मुलायम सिंह थोड़ा चिंतित हो गए। वो बोले खुश है। सुनिए तो ये जो बुआ जी सुनिए तो मुलायम सिंह जी बेटे से बोले, बेटा क्या कर रहे हो, उतना हाथी कैसे तुम खाओ उसको, इतने बड़े हाथी कैसे खाओगे? उन्होंने बेटे से कहा कि सही राजनीति। चलिए, अब जो सवाल किया तो जवाब दिया अखिलेश ने। बाबू चिंता मत करो, मैं कैसे करूंगा। यादवों से काम लूंगा, मुस्लिमों से बालू लूंगा, दलितों से ईंट और गारा मांग लूंगा मैं, महागठबंधन की बिल्डिंग बनाऊंगा मैं, मायावती बुआ से सहारा मांग लूंगा मैं, एक एक साल को बनेंगे सब प्रधानमंत्री, एक एक साल को। यही होगा। नहीं, खींचा नहीं हुआ तू मैंने। सुनिए, बिल्कुल, मायावती बुआ से सहारा मांग लूंगा मैं, और एक एक साल को बनेंगे सब प्रधानमंत्री, मिल बांट करके गुजारा मांग लूंगा मैं, एक एक साल को बनेंगे सब प्रधानमंत्री, मिल बांट करके गुजारा मांग लूंगा मैं, और हाथी को खिलाने की ना चिंता करो बापू आप, लालू जी की फैमिली से चारा मांग लूंगा। मंत्री भी बन जाएगा और बिल्डिंग आबाद भी होगी, बहुत खूबसूरत होगी। इनको नहीं आने देंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने एक बात कही थी, जब चाणक्य ने कहा था कि जब विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। सुनिए, ये 100% फेसबुक या व्हाट्सएप से टेप के लाए हैं। चाणक्य के टाइम पे विपक्ष होता ही नहीं था, है ना? और चाणक्य ऐसी बातों में पड़ता भी नहीं था। सही है, चाणक्य फालतू बातों में पड़ता भी नहीं था। सर अभी क्या है, मैं इन लोगों की सोबत में आ रहा हूं, राजनीति जैसे सीखूंगा, झपटना भी सीख लूंगा। सिर्फ एक ही आदमी को समझ में आई बात। और खैर चलिए, कोई बात नहीं है सर, आप तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था सर। मैं एक बात करना चाहता हूं आपके पक्ष की। हाँ, मैं भी आ रहा हूं। नाम नहीं ले रहा, आप लोग आनंद लो। जब से बने हैं सीएम बवाल हुए हैं, जब से बने हैं सीएम बवाल हुए हैं, कंफ्यूज हैं उलझा हुआ सवाल हुए हैं, लिख लिख के साष्टांग दंडवत ये कर रहे,
लिख लिख के साष्टांग बहुत अच्छे। दंडवत ये कर रहे, अब नाम नया लेके माफी वाल हुए हैं, माफीवाल, आहा। अब नाम नया लेके माफीवाल। माफीवाल हुए हैं। हर दिन यहाँ वहाँ तो नए पत्र जा रहे, कर याचना क्षमा की महोदय ये गा रहे। क्या गा रहे हैं? छत्ते बड़े मैंने छेड़े कई, छत्ते बड़े मैंने छेड़े कई, ये बुद्धि भी मेरी सो गई। है। मुझको सिब्बल जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको मुकुंद जी माफ करना। देखो अब उस पर जो हमला है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, जो क्षमा के बारे में जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर भी कुछ आप लोग सोचिए। और दूसरी बात कि जिन लोगों की पूरी विधानमंडल पार्टी एक ऑटो रिक्शा में बैठ के आ जाती है और दूसरी वाली जो है बेटिकट होने के चक्कर में पैदल ही दौड़ रही है, जीरो पे हैं, वो लोग माफ़ी का धंधा कर रहे हैं। तो ज़रा ये भी कहिए ना कि वो अगर माफ़ी मांग रहा है तो ज़ाहिर गलती रियलाइज कर रहा है, लेकिन उसको मुद्दा बना रहे हैं। ये क्या राजनीति है बिल्कुल भाई? मुद्दा नहीं है। आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, इसीलिए वो उत्पात करता अच्छा लगता था। ये राजनीति पिछले 6-7 साल में दिल्ली ने क्या देखी, आप सबकी ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से भाई साहब आपको समर्पित करते हैं पार्टी के थोड़े कि पहले सत्तारूढ़ लोगों पर बातें दागी जाती हैं। सरकार कैसे बनती है? पहले सत्तारूढ़ लोगों पर बातें दागी जाती हैं, जनहित के मंचों पर चढ़कर डींगे हाकी जाती हैं, पोल खोल देने की हर एक सीमा लांघी जाती है, पोल खोल देने की हर एक सीमा लांघी जाती है। अगली पंक्ति पर आनंद लेना कि पोल खोल देने की हर एक सीमा लांघी जाती है और फिर एक एक कर सबसे माफी मांगी जाती है, और फिर एक एक कर सबसे माफी मांगी जाती है। तुमने सबकी ही टोपियां उछाली, तुमने सबकी ही टोपियां उछाली, सभी को बकी गाली, सभी को किया तंग भाइयों, पूरी राजनीति हो गई मवाली। राजनीति के माफी की राजनीति के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनने जी। और शेष जी को समर्पित है। भाई अब आपने जब गड्ढा स्वीकार कर लिया है तो बॉल तो गड्ढे में ही गिरेंगी। जब आपने टोपी पहन ली, हाँ, तो पहन ली। करनी पड़ेगी। अब कुल मिलाकर आप ही शेष हैं। सुने कि पूरी उससे कह रहा हूं कि राजनीति वालों माफी मांग लेंगे ये सोच कर, राजनीति वालों माफी मांग लेंगे सोच कर, दिन रात आप अंधाधुंध पाप कीजिए। अंधाधुंध का जवाब नहीं, अंधाधुंध का जवाब नहीं। अंधाधुंध पाप, ताली बजाओ। सबसे ज्यादा अच्छा, मैंने देखा है कि इसमें सबसे ज्यादा सही बात है समाजवादी पार्टी ने ही ताली बजाई। अंधाधुंध पाप पे। अंधाधुंध उसकी भी तो बात हो सकती है। चलो। पहली वाली सुने कि राजनीति वालों माफी मांग लेंगे सोच कर, दिन रात आप अंधाधुंध पाप कीजिए और पहले बनो मर्द, हाँ, फिर डर के करो गोबर। पहले बनो मर्द, फिर डर के करो गोबर, और फिर झाड़ू हाथ लेके फिर उसे साफ की। अच्छा हो गया। बहुत ही बढ़िया हो गया, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। खत्म है। कई ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे जो, ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे जो, अब गिड़गिड़ाते हाथ जोड़े हमें माफ कीजिए। अब गिड़गिड़ाते हाथ जोड़ हमें माफ कीजिए, और इस बार जनता भी यूं ही हाथ जोड़ देगी कि केजरीवाल आप हमें माफ कीजिए। अभी इसका दुम छल्ला है, तुम है। दुम छल्ला बाकी है। ले मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनने एक बार माफी मांगी और इनने एक बार में ही दे दी। ये भी तैयारी बैठे थे, तैयार बैठे थे। क्यों? कैसे बलगड़ करी मजीठिया को भी तो माफी जच गई। जच गई। हाँ, हाँ। क्यों? कैसे बल
गडकरी मजीठिया को भी तो माफी जच गई और उनकी भी तो ढकी रह गई और भी इज्जत बच गई। एक इस पूरे विमर्श में यानी सीरियस नोट, जो माफी है, माफी उस राजनीति में उसको जरूरी सम्मान देने के लिए भी आप लोग कोशिश करिए। देखिए इन लोगों ने 2.25 लाख करोड़ कितना झटका था राजीव तुमने? 1,75,000 करोड़। अब वो पता लगा और उसमें आज स्थिति ये है, सुनो, आज स्थिति ये है कि उसमें 10 रुपए का भी हेरा फेरी नहीं मिल रही है। तो जिन लोगों ने चार्ज लगाया था 1,75,000 175 लाख कितना, उनको तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने को माफी मांगना नहीं एक और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने देश को कहां कहां ढकेल दिया था उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आपने जब कहा था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे तो नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, एक बार कह दो यार सॉरी। तो इसलिए माफी मांगने को डिग्निटी देने की जरूरत है। अब केजरीवाल खेल कर रहा है उसको जाने। ऐसा माफी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। देखिए केजरीवाल जी के लिए 2 लाइन पढ़ देता हूं। रात यूं मुझसे गगन का चांद ये बोला, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। तो केजरीवाल जी को उलझने खुद बनाई उन्होंने और खुद ही उसमें फंसे। मैं कह रहा हूं कि अगर दिनकर साहब नहीं होते, राष्ट्रकवि दिनकर नहीं होते, तो कांग्रेस की राजनीति क्या होती? चलिए भाजपा पे बोलते अब दूसरा जिन्होंने माफी दी, मुझे लगा गोपाल जी आप अभी भी बाउंड्री बाहर अभी दुमछल्ला रह गया, मेरा भी दुमछल्ला रह गया। नहीं अगर कांग्रेस नहीं होती तो भाजपा की राजनीति क्या होती? फौजदार जी क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विधि सरल हो। क्षमा होनी चाहिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण होता है और जब व्यक्ति को क्षमा मांगे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं सर, 67 सीट की गरल तो है ना, आप सीट विहीन तो आप हैं। देखिए मैं ये तो प्रजातंत्र में मैंने बात की सिब्बल साहब की, गडकरी साहब की और उधर मजीठिया साहब की। अब इसमें मैंने कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं की। गोपाल जी एक बात सुन लो, आप चिंता मत करो, कोई मत करो। और वैसे आपकी तो स्थिति इस समय ये है कि न तो कहीं आप जीत रहे, नहीं कहीं आप हार रहे। आप दोस्ती ना उसे बैर नहीं, आप हो ही नहीं कहीं किसी उसमें तो आप तो खामखा बीच में टांग अड़ाए पड़े हुए हैं। आपकी तो स्थिति यह है कि वो कोई पंजाबी बंदा बैठा हुआ था, तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बोलो भाई घर में आग लग गई। अब तुलसी सुना तो बोलो भाई घर में आग लग गई। वो बोला फिर मुझे क्या है? अरे बोलो तेरे घर में लग गई, तो बोले फिर तुझे क्या है? देखिए इस पे फिर आपकी बात पे तुलसी सुना देता हूँ, तुलसीदास जी को सुना देता हूँ। आप सही ट्रैक पर हो। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लुट ले गोपियां। सर ये तुलसीदास को तुलसी का कुछ भी तुलसीदास के नाम डाल दोगे? तुलसीदास का है किशोर जी? नहीं सर, तुलसीदास का है, आपका नहीं है। नहीं अरे मैं इटावा से आया हूं, पत्ता लगा दिया। ये तुम्हारी भी गठरी लूटी जा रही है प्रदेश का खेल है। अब ये भी चाहे कि इसमें भी तुलसी का पत्ता लगा दो। ये ऐसे है भाई साहब, सुन तो लो। चाय पे जब तक तुलसी न डले, इलायची न डले, लौंग न डले, क्या फायदा उसका? आपको क्या फायदा हो रहा है? चाय से आपको तो नुकसान ही है भाई साहब। किशोर जी माफी का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन अचानक आरोप लगाते लगाते केजरीवाल जिस तरह से माफी मांग रहे तो लोग खुश नहीं है, लोग डरे हुए हैं। अब कौन कौन डरा है देखिए। अन्ना जी डरे हुए हैं कहीं अरविंद फिर, अन्ना जी डरे हुए हैं कहीं अरविंद फिर मुझसे ना सत्ता वाली टॉफी मांगने लगे। और जनता डरी हुई है, कोल्ड वाला है मरीज। अन्ना जी डरे हुए हैं कहीं अरविंद फिर मुझसे ना सत्ता वाली टॉफी मांगने लगे। और जनता डरी हुई है, कोल्ड वाला है मरीज, कहीं हमसे ना हॉट कॉफी मांगने लगे। और मोदी जी डरे हुए हैं कहीं फिर से ये मेरी मार्कशीट की ना फोटो कॉपी मांगने। मोदी जी डरे हुए हैं
मोदी जी डरे हुए हैं कहीं फिर से ये मेरी मार्कशीट की ना फोटो कॉपी मांगने लगे, और इतनी भी ज्यादा माफी मांगिए ना आप, माफी भी ना तुमसे कहीं माफी मांगने लगे, माफी भी ना तुमसे कहीं। ये सुनिएगा, कह लो जी। सुन कौन रहा है। आप लोग क्या सोच रहे होंगे वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये लोग सोचते भी हैं। यार तू तो ऐसे सोचने लगा, एक आदमी सेठ जी ऐसे बच्चों के गर्लफ्रेंड का नाम मत लेना। सुनो सेठ जी को आप क्या सोच रहे होंगे, मतलब ऐसे लगा एक आदमी ऐसे ही चिंता में बैठा हुआ है। मैंने कही भाई तू इतना चिंतित क्यों है? बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि जब इस दुनिया में से आखिरी भी आदमी मरेगा तो उसे कौन ले जाएगा। तू ऐसा सोच क्यों रहा है? तू सोच ना सबकी। हाँ, ये 25 साल बाद वापसी हुई, दोनों एक हुए, आनंद लीजिए बस। मिलकर बुआ भतीजे ने काम कर लिया, मिलकर बुआ भतीजे ने काम कर लिया, घुस करके घर में जीत अपने नाम कर लिया। ओवर है कॉन्फिडेंस तो घर कैसे बचेगा, ओवर है कॉन्फिडेंस तो घर कैसे बचेगा, 19 का दोनों ने इंतजाम कर लिया। सही है। हंस हंस के दोनों सबको हैं अब चिढ़ा रहे, हाँ। हंस हंस के दोनों सबको हैं अब चिढ़ा रहे, संदेश दे विरोधियों को गुनगुना रहे। क्या ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर ये साथ ना छोड़ेंगे। जूही जी संग गा बीजेपी से रही क्या हैं। दुश्मनी है भाई? अगर इनका साथ बना रह गया तो गोपाल जी हमारे बेचारे तो कहेंगे न खुदा ही मिला न विसाले सनम, तो आपकी कोई बीजेपी से दुश्मनी तो नहीं है ना जो इन दोनों के साथ की दुआ कर रहे हो? बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर नेता वो हैं, हमको क्यों एक्सपोज कर रहे हो? सर ये तो बीरू और इसकी दोस्ती का जो गाना गाया है ना, अगर ये बनी रही ना तो मैं सही बता रहा हूँ कि बीजेपी की हालत तो वही होगी। अरे ओ सामा कितने आदमी थे? कितने आदमी त्यागी जी दिल से आशीर्वाद देना, और मानिए आप बार बार कहते हैं मुझसे, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं अपनी बीवी का आदमी हूं केवल। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। क्या कॉन्फिडेंस है अगले। जी हाँ, सुनिएगा सुनिएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 4 साल पहले तो बहुत उठा हुआ था, प्रश्न लेकर जाइए और मोदी जी से पूछिए। 4 साल पहले तो बहुत उठा हुआ था, राम नाम वाला जाप नीचे कैसे आ गया। और भ्रष्टों का शिकारी जो मचान पे खड़ा हुआ था, बोलो आज चुपचाप नीचे कैसे आ गया। भ्रष्टों का शिकारी जो मचान पे खड़ा हुआ था, बोलो आज चुपचाप नीचे कैसे आ गया। इंच 56 था सीना, किंतु बतलाइएगा सीने का तुम्हारा नाप नीचे कैसे आ गया। और फूलपुर गोरखपुर अररिया हार गए, 4 साल में ही ग्राफ नीचे कैसे आ गया। सोचते रहना। 4 साल में भाजपा हर इलेक्शन, चाहे पंचायत से लेके ऊपर तक, जो लोकसभा तक और प्रदेश के सारे इलेक्शन जीती है, और जनता पूरी तरह से समर्थन कर रही है पूरी नीतियों का। तो ये 10 साथ है सीटें कम बिल्कुल। कैसे हो गई सर? भैया मेरी बात सुनो, ये गोरखपुर सीट पंचायती इलेक्शन नहीं था। अगले हफ्ते इसी समय लपेटे में नेताजी।